हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आशीष और स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज बात कर लेते हैं एलटीपी कैलकुलेटर के डेटा फॉर्मेशन के बारे में कि हाँ, डेटा कैसे बनता है इस चीज में और ट्रेड हम लोगों को कहाँ पर करना चाहिए। इलेक्शंस हो गया, गवर्नमेंट आने जा रही है, मोदी जी शपथ लेने वाले हैं, ये सब कुछ चीजें जो है वो भी हो रही है। आज कहाँ पर ट्रेड मिला था, वो कौन सा ट्रेड किया। ठीक है, ओलेक्ट्रा ग्रीन होल्डिंग में हमारे, आपको पता है बहुत अच्छा ये होल्ड ऊपर की तरफ गया। एक छोटा सा ट्रेड जो मैंने लिया था फ्यूचर्स के अंदर, महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कैल्पिंग का ट्रेड था। एक लॉट के अंदर 2900 का प्रॉफिट जो है वो हम लोग को देखने के लिए मिला। अगर निफ्टी की हम लोग बात करें तो हम लोग काफी हद तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। मशीन लर्निंग और सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले इंडिकेटर को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस यहाँ पर दिखा करके मार्केट नीचे गिरता है, आप देख सकते हो रेजिस्टेंस क्रिएट किया। ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर वापस अगर दोबारा आया ये, ठीक है, यहाँ पर सपोर्ट कर क्रिएट करके ऊपर की तरफ गया था। लेकिन जब यहाँ पर फिर से सपोर्ट के अंदर ये आया तो बहुत अच्छा एक मोमेंटम हम लोगों को देखने के लिए मिला। कहीं ना कहीं एक दो जगह पर प्रॉफिट जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पर क्लियर कट एक डब्ल्यू पैटर्न था, मॉर्निंग में हम लोग नहीं थे। ठीक है, मैं मॉर्निंग में ट्रेड नहीं कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। निफ्टी के अंदर एक मोमेंटम जो है वो काफी बड़ा मोमेंटम जो है वो छूट गया। ये किसी की और की गलती नहीं है, मैं ज्यादा मिस प्रिडिक्ट कर गया निफ्टी के अंदर। ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि मेरी खुद की गलती है। मेरे खुद के एनालिसिस में मैंने ऐसा प्रिडिक्ट किया था। जैसे पिछले टाइम पर इलेक्शन के टाइम पे निफ्टी ने ट्रेड किया था, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक बॉटम लगना चाहिए था और यहाँ से एक फिर से रिवर्सल आना चाहिए था। ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन इसने जो बॉटम लगाया फिर डब्ल्यू पैटर्न जो बनाया वो कुछ इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बनाया है। इसको मैं और नीचे आता हुआ देखना चाहता था, क्योंकि इस एरिया में अगर बाय करता तो स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाता। लेकिन यहाँ कहीं पर भी हम लोग उसको बाय कर सकते थे, ऊपर के लेवल पर यहाँ कहीं पर उसको बाय करके स्टॉप लॉस रख सकते थे। उतना ध्यान नहीं दिया इलेक्शन के इसमें ट्रेडिंग के अंदर। और काफी हद तक होल्डिंग जो है वो भी हम लोग निकाल दी, एक स्टॉक होल्ड किया हुआ है, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, सेटअप क्या है मार्केट के अंदर ये चीजें हम लोग देख लेते हैं इन डिटेल्स में। अगर आपसे आपको मुझसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंडिकेटर अगर सीखना है और एनटीपी कैलकुलेटर अगर कंप्लीटली सीखना है तो कम्युनिटी बैचेस हम लोग लेते हैं। कम्युनिटी बैचेस का जो लिंक है वो ऊपर व्हाट्सअप नंबर में मिल जाएगा आपको, और वहां से आप लोग सीखने की तैयारी जो है वो कर सकते हो। काफी हद तक क्लियरिटी आ जाती है। ठीक है, एनालिसिस में अगर आपका गड़बड़ है, माइंडसेट में अगर आपका गड़बड़ है, जैसे मैंने निफ्टी को प्रिडिक्ट करने में थोड़ा सा लेट कर दिया, इसकी वजह से वो ट्रेड जो है वो निकल गया। पर डोंट वरी, निफ्टी फिर से नीचे आ जाएगा। हमें कहीं ना कहीं ट्रेड जो है वो निफ्टी के अंदर मिलने वाला है। लेकिन हाँ, 1000 पॉइंट का ट्रेड जो है वो कैप्चर करना थोड़ा सा अभी के टाइम पर इम्पॉसिबल रहेगा फ्यूचर्स के अंदर। चलो हम लोग डेटा को रीड कर देते हैं। 22,500 पर हमारा जो सपोर्ट है वो पहले था और ये वीक टूवर्ड्स टॉप हुआ करता था, बाद में जाकर के ये शिफ्ट हो गया। अगर आप हिस्टोरिकल डेटा देखें वहां पर आपको समझ में आएगा कि मॉर्निंग का जो मार्केट था उसका सिनारियो कहीं ना कहीं विक टूवर्ड्स टॉप विक टूवर्ड्स बॉटम, जैसे कि साइडवेज हम लोग बोलते हैं, उस तरीके का सिनारियो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा था। उसका रेपोकेशन ये हुआ कि निफ्टी जो है वो मॉर्निंग में ही हम लोग को यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ साइडवेज तरीके से जाता हुआ दिखा और काफी स्लोली ये ऊपर की तरफ गया है, जहां पर कॉल बाय करने से कम और पुट सेल करने से ज्यादा प्रॉफिट जो है हम लोगों को दिखा। अभी मैं आपको डेटा को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देखो, वीक टूवर्ड्स सपोर्ट जो है वो वीक टूवर्ड्स टॉप दिखा रहा है और रेजिस्टेंस भी बाद में 23,000 से 23,000 22,800 पर जो है वो वीक टूवर्ड्स बॉटम बन गया था। तो ये जो जब भी सिनारियो बनता है इस समय ये जो सिनारियो है रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप जो है ये बाइंग का ही सिनारियो है, नो डाउट। लेकिन बाद में जब ये सिनारियो आप देखोगे तो ये वीक टूवर्ड्स टॉप वीक टूवर्ड्स बॉटम का सिनारियो बन गया था। सपोर्ट जैसे वीक टूवर्ड्स टॉप बन गया हो और रेजिस्टेंस जैसे वीक टूवर्ड्स बॉटम बन गया, वो साइडवेज सिनारियो होता है। सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम, ये जो सिनारियो है 9 नंबर का, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए कोई स्कोप नहीं है। हाँ, स्कैल्पिंग को अगर आप देखते हैं, मैं वीडियो भी बनाने वाला था पर लेकिन बहुत कुछ मुझे ठीक नहीं लगा, कुछ भी ठीक नहीं लगा मॉर्निंग को, तो मैंने छोड़ दिया मार्केट को। वरना आपको मशीन लर्निंग से यहाँ पर बहुत अच्छा एक स्कैल्पिंग का ट्रेड जो है वो मिलने वाला था। काफी बड़ी कैंडल बनी और नीचे की तरफ पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, रिवर्सल में कॉल के अंदर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सपोर्ट था। यहाँ पर देखो मॉर्निंग में सपोर्ट था, इसी एरिया के पास आकर के रुका निफ्टी और बाउंस ऊपर की तरफ किया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम लोग डेटा को रीड करने जब जा रहे हैं तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है वो काफी हद तक दूर है। 22,000
22,580 के पास है, और ये जो लेवल है वे 22,680 के पास है। काफी हद तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में जो है वो तफावत थी। रेजिस्टेंस भी अगर देखें स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है मॉर्निंग के लिए, तो 23,000 पर रेजिस्टेंस था, लेकिन 23,034 पर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलिंग करनी है। निफ्टी वहां तक तो गया नहीं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा टूल है जिससे कि आप अपनी ट्रेडिंग को बिल्कुल आसान कर सकते हो। और ये टूल्स अगर आपको सीखनी है, इसकी सेटिंग्स की जाती है, उसके बाद इसको किस तरीके से ट्रेड करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। और सब कुछ इसके अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारे तरीके में आपको वहां पर जो है वो सिखाता हूँ। तो अगर आपको सीखना इंटरेस्टेड हो तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, वहां पर जाकर के आप कम्युनिटी बैच ज्वाइन करने के लिए मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, अभी डेटा जो है वो थोड़ा सा फॉरवर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो जो है ना वो काफी लंबा हो जाता है। दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को कितने बज रहे हैं, यहाँ पर हम लोग अगर देखें 9:30 पर डेटा रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को वीक टूवर्ड्स बॉटम रेजिस्टेंस और वीक टूवर्ड्स टॉप सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि सपोर्ट वीक टूवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टूवर्ड्स बॉटम। तो ये चीजें कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करती है और मार्केट को ऊपर नहीं जाने देती, जिसका असर हम लोगों को दिखा। जो मार्केट कोशिश करके ऊपर की तरफ गया था वो तुरंत ही नीचे की तरफ ड्रॉप कर गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर ड्रॉप कर गया। और इसी दौरान हम लोगों को छोटे मोटे ट्रेड जो है वो काफी हद तक मिल रहे थे, और बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग जो है वो आपका होने वाला था। मैंने अपना दिन का प्रॉफिट बुक कर लिया है। अगर आपको भी ऐसे डेली प्रॉफिट 2 से 3 हजार रुपए का बुक करना है, तो आपको लर्निंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बहुत ईजी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये प्रॉफिट जो है वो मैंने बुक किया है। आप अगर देखें, ज्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की कैंडल। मैं आपको दिखा रहा हूँ एग्जैक्ट ट्रेड कहाँ पर हुआ है, क्योंकि धन के अकाउंट में ठीक है, धन के अकाउंट में ये जो बाइंग सेलिंग का सिग्नल दिखाता है, आपको पता होगा, जिसके पास भी धन का अकाउंट है उनको ये चीज पता होगी। यहाँ पर देखो, इस कैंडल में मैंने बाई किया। सेटअप कौन सा था, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज किया था। उस सेटअप के अंदर इंट्राडे ट्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को बाइंग का सिग्नल एरो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मैंने बाई किया था, और इसी कैंडल के टॉप पर मैंने एग्जिट कर दिया। और आपको जो है वो प्रॉफिट बुकिंग वहां पर देखने के लिए मिला, जो कि ये रहा आज का प्रॉफिट। 2,900 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर टेक अ फ्रेश पोजीशन हम लोगों को नहीं लेना, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सीखना है तो आप सीरियसली सोच सकते हो, अदरवाइज फिर आप अपने हिसाब से कहीं से भी सीख लो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, एनालिसिस वीडियो, अभी निफ्टी के लिए हम लोगों को क्या ट्रेड करना चाहिए, तो ऊपर की तरफ ये लेवल अगर ब्रेक करे तो 23,100 की लेवल हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर हम लोग देखें डेटा को, ठीक है, डेटा को अगर देखें तो यहाँ पर कहीं पर हम लोगों को हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है 23,000 पर दिखाई दे रहा है, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो रेजिस्टेंस पर जाने दे सकते हो आप इसको एक बार के लिए। और रेजिस्टेंस से फिर एक सेलिंग 23,000 के लेवल से हमें देखने के लिए मिल सकती है, उस सेलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाइंग का मौका तो अभी हाथ से पूरी तरह निकल चुका है। और यहाँ कहीं से अगर फिर से हम लोगों को 13 डे मूविंग एवरेज के सेटअप से अगर ये मिल रहा होगा, या फिर मशीन लर्निंग से अगर मिल रहा होगा, तो बहुत अच्छा है कि ये 22,500 तक, 400 तक ये नीचे की तरफ आने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी मैं देखता हूँ यहाँ पर। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर प्रेस जरूर कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा देखने के लिए मिलते रहे। थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।